दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के इतिहास की इस स्पेशल सीरीज़ में, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को। इससे पहले वीडियोस में हम प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं और इस सीरीज़ में भी हम अभी वर्तमान में मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। और ये हमारी वीडियो है 121 से लेकर के 150 तक हम 30 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर दिखिएगा, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है यह वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है, यानी कि इनमें से किस क्रम में ये महापुरुष आए हैं। तो जो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। सबसे पहले शंकराचार्य, फिर रामानुज और फिर चैतन्य महाप्रभु हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भक्त संत पेशे से बुनकर था। इनमें से कौन सा संत वह था जो पेशे से एक बुनकर था। तो वह थे कबीर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भक्ति संत रामानुज के अनुयायियों को बुलाया गया। तो रामानुज के अनुयायियों को जो है वैष्णव बुलाया गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सूफीवाद के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार निम्नलिखित में से किस सूफी संत की याद में बनाया गया था। तो ये बनाया गया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनाया गया था कुतुब मीनार। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह राइट है। आपको कमेंट में बताना है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था और किसके द्वारा इसके निर्माण को पूरा किया गया था। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सूफीवाद मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है। तो सूफीवाद जो है इस्लाम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही है। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत को दाता गंज बख्श के नाम से जाना जाता है। तो ख्वाजा अली जो हुजविरी हैं, ख्वाजा अली हुजविरी, तो इनको दाता गंज बख्श के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सूफी संत नहीं थे। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है सूफी संत नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत को बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। तो बाबा फरीउद्दीन गंज ए सकर, इन सूफी संत को बाबा फरीद के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता था। तो शेख नसीमुद्दीन महमूद को जाना जाता था चिराग ए दिल्ली के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुरु नानक का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था ननकाना साहिब में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है महबूब ए इलाही। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भक्ति संत शंकर देव का संबंध किस पंथ से था। तो शंकर देव का संबंध था वैष्णव पंथ से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन हैं। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किसको पराजित करने के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हरा करके यहाँ पर स्थापना की मुगल साम्राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाबर द्वारा भारत में मुगल शासन स्थापित करने से पहले दिल्ली सल्तनत पर कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? तो दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहा था लोदी। ऑप्शन नंबर जो सी है यह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो खानवा का युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, बाबर ने राणा सांगा को कौन सी युद्ध में हराया था? तो बाबर ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में हराया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा भारत में ग्रांड ट्रंक रोड की यहाँ पर निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था 1528 को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, चंदेरी का युद्ध 1528। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है, तुजुक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर मूलतः कहाँ का शासक था? तो बाबर मूलतः शासक था फरगना का। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो खानवा के युद्ध में जीत हासिल करने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो घाघरा का युद्ध बाबर और लोदी के बीच में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो बाबरनामा बाबर के द्वारा ही लिखा गया है, अपनी आत्मकथा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह राइट है। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह राइट है, खानवा का युद्ध लड़ा गया बाबर और राणा सांगा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल शासन की स्थापना किसने की? तो भारत में मुगल शासन की स्थापना की बाबर ने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अंतिम प्रश्न है आज की इस वीडियो का, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की कौन सी युद्ध को जीतने के बाद? तो पानीपत के प्रथम युद्ध को जो है जीतने के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की इब्राहिम लोदी को हराने के बाद। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है मध्य भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियोस छोटी होती हैं जिससे कि आप जो है कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को कर सकें, और हम इसी तरह की जो है वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं जिसमें कि 30 क्वेश्चंस होते हैं। इस सीरीज़ में हमारा ये मोटो है कि हम 30 क्वेश्चंस आपके लिए अलग अलग वीडियोस के माध्यम से लेकर आएँ, जिससे कि जो है आप